तो यारो मैंने धुरंधर के ट्रेलर को सबसे स्लोएस्ट स्पीड पे देखा एंड मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स नोटिस किए। आओ तुम्हें भी बताता हूँ। तो सब लोग पार्ट 1 के ट्रेलर की तरह पार्ट 2 का ट्रेलर भी एक कोल्ड स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जिस तरीके से इन लोगों ने रिकैप दिया ना, कलरफुल फिल्टर्स का यूज़ करके, टेक्स्ट का यूज़ करके, वो बिल्कुल एक फैन एडिट की तरह फील देता है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है रहमान और उज़ैर के पोस्टर के जलने से। ये वही पोस्टर है जो हमजा जब पहली बार लियारी पहुंचता है, एग्जैक्टली यही पोस्टर वो भी देख रहा होता है। एंड अगर तुम यहाँ राइट कॉर्नर पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे अरशद पप्पू एंड रिजवान खड़े हैं। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि रहमान के डेथ के बाद अरशद पप्पू ने पूरे लियारी पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है एंड उसने अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया है। फिर बैकग्राउंड में एक न्यूज़ का ऑडियो भी चल रहा होता है जहाँ पर वो लोग पूछ रहे होते हैं कि अब रहमान की जगह लेगा कौन। तभी हमें हमजा दिखाया जाता है एंड वो एक सिगरेट पी रहा होता है। ये एग्जैक्टली वही सिगरेट है जो कि रहमान पिया करता था। तो इससे ये समझ आ रहा है कि पार्ट 1 में हमजा ने कहा था कि मुझे लियारी पर कब्जा करना है, मुझे लियारी चाहिए, बट यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सिर्फ उसे लियारी ही नहीं चाहिए बल्कि उसे रहमान की जगह चाहिए। एंड फिर नेक्स्ट शॉट में हमें हमजा धूल से निकलते हुए दिखाया जाता है एंड वहाँ पे एक तगड़ा ट्रांजिशन है हमजा का जसकीरत में। अगर तुम जसकीरत की ये वाली चीज़ को देखोगे तो ये एग्जैक्टली वही सीक्वेंस का पार्ट होगी जब जसकीरत अपने मम्मी पापा की डेथ का बदला ले रहा होगा। एंड अगर तुम यहाँ पे बैकग्राउंड पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई शादी या फिर कोई फेस्टिवल वाली सेटिंग दिखाई दे रही है। फिर हमें हमजा और जसकीरत दोनों के कुछ गन वाले शॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर जसकीरत अपनी ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी अच्छे से गन्स को हैंडल कर रहा है। एंड फिर हमें एक हुक को किसी के पैर में फंसाते हुए दिखाया जाता है। अगर तुम हाथ को देखोगे तो ये प्रोबेबली उज़ैर लग रहा है जो कि अरशद पप्पू के पैर में ये हुक फंसा के उसे लटकाने का प्लान होगा उसका, कि अगर रहमान नहीं रहा तो क्या हुआ, लियारी अभी भी उसी की है। एंड फिर हमजा सबको हटा करके अपना एम्पायर स्टैब्लिश करेगा। अब भाई उज़ैर के साथ क्या होगा कैसे होगा वो तो नहीं पता, क्योंकि रियल लाइफ में वो ईरानियन सिटीजनशिप लेके वहाँ सेटल हो जाता है। अब भाई उसे जेल होगी या फिर हमजा उसे ईरान भेज देगा, पता नहीं भाई इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करेंगे। एंड फिर हम लोग रिजवान को हमजा की कार चलाते हुए देखते हैं। प्रोबेबली अरशद पप्पू के डेथ के बाद हमजा ने अरशद पप्पू की गैंग के लोगों को अपनी गैंग में यानी कि रहमान बलोच की गैंग में शामिल कर लिया। एंड अब जैसे उज़ैर रहमान के लिए था वैसे ही अब रिजवान हमजा के लिए होगा। फिर अगर तुम इस सीन में जसकीरत के शूज़ पर ध्यान दोगे तो ये आर्मी शूज़ है जो कि आर्मी के बंदे हमेशा पहन के रखते हैं, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर टाइम वो लोग ये शूज़ पहन के रखते हैं। तो यप जसकीरत 100% पहले से ही आर्मी में होगा। एंड जब उसने अपनी मम्मी पापा के डेथ का बदला लिया उसके बाद फिर उसे जेल हो जाएगी एंड फिर उसे प्रोजेक्ट धुरंधर का पार्ट बना दिया जाएगा। फिर बाबा की एंट्री होती है एंड फिर ये जो वैन का सीक्वेंस दिखाए ये भी हाल फिलहाल में ही शूट हुआ है, जो जिसके चलते अभी पता नहीं केस वगैरह भी हो गए थे। खैर अगर इस सीन के ऊपर देखें तो यप मेरे को लग रहा है कि ये रहमान के ही बंदों को शूट कर रहे होगा शायद एसपी, एंड पता नहीं भाई ये कौन है। एंड फिर हम लोग हमजा को इलेक्शन जीतने के बाद की रैली में देखते हैं जहाँ पर जमील और रिजवान ही नहीं है, यहाँ पर खनानी भी है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पार्ट 1 में हमजा ने कहा था रहमान को कि ऐसे दौलतमंद लोगों से रिश्ता बना के रखना चाहिए। तो ये हमजा पक्का हमेशा खनानी से रिश्ता बना के रखेगा एंड फिर उन्हें बाद में भी जाके मारेगा। एंड फिर एंट्री होती है बिग बैडी मेजर इकबाल की। इसकी एंट्री के साथ बैकग्राउंड में इसी का एक डायलॉग चल रहा है जो कि रियलिटी में हुआ था। इसने 17 मराठा सोल्जर पर अटैक किया था एंड उनके लीडर का सर काट कर ये पाकिस्तान लेकर गया था एंड वहाँ लटकाया था। एंड फिर मेजर इकबाल की एंट्री के साथ ही एक अजीब सा शॉट दिखता है जो कि प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि इसके हाथ में फ़ोन है और ये हमजा की रियलिटी को एक्सपोज करने वाला है। एंड फिर हम लोग जसकीरत के ट्रेनिंग के और भी कुछ शॉट्स दिखते हैं। एंड यहाँ पर जो बंदा ये जसकीरत के साथ ट्रेनिंग कर रहा है ना, पहले इस बंदे को देखो, हाँ ये रिजवान है। एंड फिर हम लोग हमजा को रोते हुए देखते हैं। अब भाई मुझे लगता है कि ये शायद यलीना को अपने झांसे में फंसाने के लिए रो रहा हो, या फिर इससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, या फिर इससे अपनी घर की याद आ रही हो, जैसे कि पार्ट 1 में भी वो बिरयानी खाते टाइम रो गया था। तो अब भाई ये रियल है या फिर फेक है भाई ये तो हम लोग मूवी में ही देखेंगे। एंड फिर हम लोग जसकीरत को काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ देखते हैं। अब भाई मुझे लग रहा है कि ये भाग मिल्खा भाग की जैसा थोड़ा सिमिलर होगा, कि जब वो उसके मम्मी पापा को मारा जाता है उसकी पूरी फैमिली को, तब वो जैसे तैसे करके एस्केप कर जाता है। एंड जब वो वापस आता है वो अपने फैमिली की डेड बॉडीज़ को देख के शॉक हो जाता है। तो मुझे भी लग रहा है यहाँ पर कुछ वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश होगी। एंड भाई ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल हो सकता है मूवी में। एंड फिर जब हम लोग अजय सान्याल को हौसला ईंधन बदला ये डायलॉग बोलते हुए देखते हैं तो अगर तुम बैकग्राउंड नोटिस करोगे तो ये आउट ऑफ इंडिया वाली सेटिंग लग रही है। तो मुझे लग रहा है शायद ये हमजा से दुबई में मिलने के लिए आया हो एंड वहाँ पे उससे एक्सप्लेन कर रहा हो कि हौसला ईंधन बदला यही रखना है, अपने मिशन की तरफ ध्यान दो। एंड फिर हमजा चाकू से मेजर इकबाल एंड ISI का ही कोई पार्टनर था, पता नहीं इसका नाम क्या था, बट इन्हें मारता हुआ दिख रहा है। एंड अब तुम उज़ैर को देखो,
भाई पार्ट 1 में भी इसके भतीजे को मारा गया था, बट ये उतना ज़्यादा दुखी नहीं था, उतना ज़्यादा गुस्से में नहीं आया था। बट इस बार रहमान को मारने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल जाने वाला है। भाई इसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है भाई ये सर के साथ फुटबॉल नहीं पता नहीं क्या क्या खेलने वाला है। एंड फिर हमजा का ये बैटमैन शॉट देखो भाई, ये इतना प्यारा फ्रेम है, इतने ब्यूटीफुल कलर्स है ना इसमें, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, तुम ही एक बार देखो यार। एंड फिर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे कंफ्यूज कर रही है वो है कि हमजा यहाँ पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर किसे मार रहा है। भाई ये मेजर इकबाल भी हो सकता है, कहीं हमजा ने उसे ही हिंदुस्तानी एजेंट बोल के फंसा दिया हो। एंड हाँ, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर जो फाइट होगी भाई, ये पक्का मेजर इकबाल से फाइट होने से पहले की सीक्वेंस होगी, क्योंकि यहाँ अगर तुम देखोगे मेजर इकबाल से फाइट होने के बाद हमजा के कपड़े काफ़ी गंदे हो गए और वो चलने की हालत में भी नहीं है, एंड यहाँ पे वो दौड़ रहा है। एंड फिर हम लोग जमील साहब को जरवारी के घर पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एसपी भी मौजूद है ब्लू कलर का ब्लेजर पहन के। अब भाई यहाँ पर वो फिर से अपनी चापलूसी करने ही गया, एंड भाई यहाँ पे क्यों गया है क्या गया है वो तो मूवी में ही देखेंगे। तो ये थी वो डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलेंगे अगले वाले में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।